प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय मैं आपके बीच में क्रूस की वाणी 5वां जो कि मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वां अध्याय के 28वें वचन में पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, यीशु के इस कथन को सुनते हुए हमें क्या लगता है कि यीशु मसीह वाकई में वो उस गुलगुता के पहाड़ पर प्यासे थे? ये प्यास किस तरह की प्यास थी? क्या सांसारिक थी या आत्मिक थी, या किस प्रकार की ये प्यास यीशु के अंदर में थी जो यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूं? मेरे प्रियो, उस जगह के ऊपर में, उस जगह पर गुलगुता के पहाड़ के ऊपर में कुछ लोग वहां पर थे, रोमी सैनिक भी वहां पर थे। और जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं प्यासा हूं, तो उनको ये बात लगा होगा कि यीशु प्यासा है, और उन्होंने मानो एक स्पंज में पीने के लिए उसको कुछ दिया, और उसने उस स्पंज के द्वारा उस जो उन्होंने उसको दिया था उसे चुसाया। वे लोग उस जगह पर यह समझ रहे थे कि ये प्यास उसके अंदर में उठी है, और वो मानो पीने के लिए कुछ चाहता है या फिर वो मांग रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस जगह पर पीने के लिए नहीं कुछ मांग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यीशु मसीह उस जगह पर प्यासा थे होंगे? मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, जिसने आश्चर्य कर्म किया, बहुतों को भूखों को खिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलवाया और मरे हुओं को जीवित किया, ऐसे ऐसे काम करने वाला यीशु क्या कभी किसी चीज के लिए वो प्यासे हो सकते थे होंगे? नहीं मेरे प्रियो। यदि आप देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में एक बड़ी घटना वहां पर पाई जाती है। यीशु द्वारा किया गया सबसे पहला आश्चर्य कर्म, जो कि पानी को दाखरस में बदलना है। आप जब यूहन्ना 2 अध्याय पूरी रीति से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको समझ में आता है कि विवाह के घर में जो कमी, अर्थात दाखरस की कमी उस जगह पर पाई गई, उस दाखरस की कमी को पूर्ति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पानी से, एक सामान्यता पानी से उसने दाखरस बनाया या उसको दाखरस में बदल दिया। और उस दाखरस की स्थिति ऐसी थी कि खुद वहां भोज में आए हुए लोग और भोज के प्रधानों ने जब उसे देखा, उसे चखा, तो वो उस विवाह के, जिस घर में विवाह था, उसके व्यक्ति को उन्होंने कहा कि तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। यीशु द्वारा किया गया ये आश्चर्य कर्म, सामान्य पानी को दाखरस में बदलना, जिस यीशु ने इतना बड़ा कार्य किया, क्या वो कभी पानी के लिए या किसी चीज के लिए वो प्यासा हो सकता था? नहीं। पर फिर भी यीशु इस जगह पर कहते हैं मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है, आप जरा पढ़ेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा
वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में सामरी स्त्री के विषय में लिखा है कि सामरी स्त्री किस तरह से वह प्रभु यीशु मसीह को जानी, उद्धार में आकर सामरिया देश बचाया गया। उसके विषय में एक लंबी घटना 4 अध्याय में पाई जाती है। 4 अध्याय में यीशु कहते हैं कि जो जल मैं दूंगा वो फिर कभी प्यासा न होगा। जो जल यीशु मसीह किसी को देंगे वो जल से प्राप्त करने के बाद या उस जल से पीने के बाद कभी कोई व्यक्ति प्यासा नहीं होगा। और तो और वो ये भी कहते हैं जो जल यीशु मसीह हमें देते हैं वह उसमें सदैव बना रहेगा और अनंत काल के लिए वो उमड़ता रहेगा। सोचिए जो यीशु जो जल हमें देंगे वो अपने आप में उमड़ता रहेगा, एक सोता बन जाएगा। तो फिर किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह प्यासे होंगे? मेरे प्रियो, मैं अगर सही मायने में कहूं तो प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे, लेकिन वो प्यासा इस संसार के जल या किसी चीज के लिए नहीं, वो मेरे और आपके उस प्राण के प्यासे रहे। वो आपके और मेरे लिए प्यासे थे मेरे प्रियो। इसलिए वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप यीशु मसीह के लिए ऐसे ही प्यासे हैं? आज ये बात हमें अपने जीवन में जानना है। क्या आज भी यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन में प्यास है या नहीं? एक व्यक्ति जब अपने उद्धार के अनुभव में नया आता है, वो व्यक्ति का रिश्ता यीशु मसीह के साथ में मानो कुछ इस तरह से होता है कि एक प्यासा व्यक्ति को आप अगर जल पीने के लिए दो या पानी पीने के लिए दो तो वो पानी को किस तरह से पिएगा? मानो वो प्यासा है तो एक प्यास के साथ उस पानी की लालसा वो करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर उसके जीवन का प्यास बुझ जाए या खत्म हो जाए तो वो फिर उस पानी को पीने के लिए वैसी लालसा नहीं करता जैसा प्यासेपन में वह लालसा या चाहत रखता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का जीवन जीने लगता है, यह शुरुआती दौर उसके जीवन का कुछ इस तरह से रहता है कि वह अपने जीवन में हमेशा यीशु मसीह का संगति करने लगता है। बराबर दुआ में, प्रार्थना में, उपवास में, संगति में, आराधना में, हर कामों में वो आगे बढ़ता रहता है। उसे कुछ नहीं सूझता, केवल यीशु मसीह की बातों में उसको आगे बढ़ना है, यीशु मसीह का संगति में उसको आगे बढ़ना है। यही बात उसके अंदर चलता है। परंतु कुछ समय के बाद ये चाहत, ये लालसा धीरे धीरे कम हो जाती है। और ऐसा केवल इसलिए हो पाता है कि आपके आत्मिक जीवन की चाहत या प्यास यीशु मसीह के लिए कम हो जाता है। मेरे मित्रों, बहुत से लोग कलीसियाओं की आराधना में भाग न लेने के पीछे का कारण भी यही है। आज लोगों को दुनिया में जो संगति है वो जरूर चाहिए, परंतु यीशु की संगति वो करना नहीं चाहते। वे अपने आप को आत्मिकता या आत्मिक हैं वो दिखाने की कोशिश भरपूर करते हैं, परंतु आप उनके कामों से ही, उनकी संगति से ही, उनके व्यवहार से ही आप इस बात को आंक लेंगे कि वे किस प्रकार के विश्वासी हैं अपने जीवन में। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह के लिए आप प्यासे हैं? क्या आपके जीवन का प्यास वैसा है जब आपने शुरुआती दौर में प्रभु यीशु मसीह को जाना था?
और अब आपके जीवन की प्यास क्या वो कम तो नहीं हो गया, या नहीं तो फिर ख़त्म तो नहीं हो गया? आप इस विषय में जागृत रहें। मेरे प्रियो, इस संसार में मसीह के आने के विषय में कही गई बात प्राय पूरी होती चली जा रही है, और कुछ बातें हैं जो पूरी होना है। मेरे प्रियो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रभु का आगमन इस संसार में कभी भी हो सकता है, क्या उसके आगमन के लिए आप तैयार हैं? तो आपके जीवन में मेरा ऐसा कहना आपके जीवन में असमंजसता का कारण बन जाएगा। अगर आप मसीह के लिए प्यासे नहीं हैं, मसीह के लिए आपके जीवन की लालसा नहीं है, तो कभी आप इस बात को सुनते हुए हाँ ये कह नहीं पाएंगे। परंतु अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए वही प्यास है जो शुरुआती दौर में था, अगर वो आज भी बना है, तो मेरे प्रियो, कभी भी आप जब भी यीशु मसीह के आगमन की बात होगी, आप तत्पर होकर आप कहेंगे कि हाँ, मैं यीशु के आगमन के लिए तैयार हूँ। मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए प्यासे होना चाहिए। जैसा भजन संहिता में 42:1 में कहता है, भजन 42:1, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। देखिए ये भजनकार क्या कहता है, जैसे हिरनी नदी जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या ऐसा हाँफना आज भी हमारे जीवन में बरकरार है? अपने विश्वासी जीवन के लंबे समय के पश्चात, आत्मिक जीवन के लंबे समय के बाद, क्या आज हम भी इस हिरनी के समान ये कह सकते हैं कि हिरनी जिस प्रकार से नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ? मुझे और आपको परमेश्वर के लिए नित्य हाँफना चाहिए, नित्य प्यास से रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन को यीशु मसीह ग्रहण करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि हमें जितना यीशु के लिए भूख और प्यास होगी, उतना ही हम उसके लिए लालसा और चाहत रखेंगे। यीशु हमारे लिए प्यासा था, तो हमें भी उसके लिए प्यासा होना चाहिए। मेरे प्रियो, भूखे प्यासे कष्ट के साथ मार खाते खाते इतने दुख और वेदनाओं को यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इसलिए सहा कि वह हमारे जीवन का प्यासा रहा। अगर ऐसा है तो आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा ही भूखे और प्यासे होना चाहिए। यीशु हमारे लिए जब प्यासा है, तो प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह में उसके लिए, उसकी संगति के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसके वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए प्यासे होने चाहिए। स्वर्ग राज्य के लिए प्यासे होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सचमुच यीशु मसीह के जीवन की प्यास जो उसने कलवरी के क्रूस पर हमसे जाहिर किया कि मैं प्यासा हूँ, वो किसी चीज़ के लिए नहीं, वरन मेरे और आपके प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए प्यासा था। अगर मैं और आप इसको सुनते हैं तो आज अपने जीवन की उस प्यास को जगाएं यीशु के लिए, कि जब प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, यीशु का ये प्यासा होना हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए हम यीशु में, मसीह यीशु के लिए प्यासे हों और भूखे प्यासे के साथ हम संगति में आगे बढ़ें, उसकी संगति को हम करें। इस बातों को हम महसूस करें कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्यासा था, हम भी उसके लिए प्यासे रहें।